हेलो दोस्तों, आज है 16 मई 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम का होने वाला है। देश और दुनिया की ताजा खबरें, बड़ी खबरें जानेंगे, अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट भी जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों, आज 13 साल बाद विशेष संयोग में शनि जयंती और अमावस्या है। शनिवार को 13 साल बाद एक विशेष संयोग में शनि जयंती और शनिचरी अमावस्या दोनों एक ही दिन मनाई जा रही हैं और इसीलिए आज इस पर्व को लेकर शनि मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन तेल चढ़ाने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिलती है। वैसे आपको बताएं, ये शनिचरी अमावस्या देव, कर्म, श्रम, न्याय और सेवा का प्रतीक है। और इसके अलावा आपको बताएं, आज शनि जयंती पर वट सावित्री नाम का एक संयोग भी बन रहा है और इस वर्ष शनि जयंती पर केदार योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसे बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। और वैसे आपको बताएं, इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन विशेष रूप से मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलने के संकेत हैं। मेष, सिंह और कुंभ राशि वालों के लिए काफी अच्छा समय आने वाला है। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं दोस्तों, मानसून को लेकर इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार मानसून 26 मई को केरलम पहुंच जाएगा, यानी कि तय समय से 5 दिन पहले। मौसम विभाग ने जानकारी में बताया कि भाई मानसून केरल में 26 मई को दस्तक दे सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है और फिर देश के दूसरे हिस्सों को कवर करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार मानसून के 5-7 दिन पहले आने का अनुमान है। राजस्थान में भी इस बार समय से पहले मानसून आ जाएगा, ऐसे अपडेट है। 20 जून तक एंट्री हो सकती है, तो राजस्थान में भी इस बार मानसून समय से 1 सप्ताह पहले आ सकता है। पिछले साल 7 दिन पहले मानसून की एंट्री हुई थी। वैसे राजस्थान प्रदेश में मानसून की जो सामान्य तारीख है ना दोस्तों, वो 25 जून मानी जाती है और विशेषज्ञों का इस बार ये मानना है कि राजस्थान में इस बार मानसून 20 जून तक आ सकता है। इधर उत्तर प्रदेश में 18 जून को मानसून पहुंचेगा, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। तो यूपी में भी मानसून 18 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश में 10 से 16 जून के बीच मानसून पहुंच जाएगा। खंडवा, खरगोन से इसकी एंट्री होगी, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी मानसून 10 से 16 जून के बीच दस्तक दे सकता है। और खबरों की शुरुआत में आप देखिए, नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को नीदरलैंड पहुंचे और वहां पर पीएम मोदी ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के लिए प्रधानमंत्री रोब जेटेन के साथ बातचीत करेंगे। वैसे आपको बताएं, पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में लगभग 2.5 घंटे के संक्षिप्त ठहराव के बाद नीदरलैंड पहुंचे हैं। और इधर इंडिया में ब्रिक्स समिट चल रहा, आपको पता ही होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त बयान नहीं आया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पश्चिम एशिया समेत कुछ मुद्दों पर आम सहमति के बिना ही पूरा हुआ है, जिससे संयुक्त बयान नहीं निकल पाया। वैसे सदस्य देशों ने ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार जैसे लगभग 60 एजेंडों पर सहमति जताई है। भारत को आतंकवाद विरोध के लिए खुला समर्थन मिला है। वहीं चीन, रूस ने यूएनएससी में भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन भी किया। और ऐसे में नई दिल्ली में चल रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हो गया है। इस बार विदेश मंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं, जिसकी वजह से ये समूह कोई भी संयुक्त बयान जारी नहीं कर सका। भारत ने अध्यक्ष के तौर पर एक अलग आउटकम डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें आतंकवाद की निंदा और स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात कही गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, वाशिंगटन में सफल बातचीत हुई है। इजराइल, लेबनान के बीच 45 दिन तक युद्ध विराम फिलहाल बढ़ गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, पश्चिम एशिया में शांति कायम रखने की दिशा में ये राहत देने वाली खबर आई है। इजराइल और लेबनान ने अपने बीच चल रहे भारी तनाव और संघर्ष को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दोनों देशों ने अपने युद्ध विराम यानी सीज फायर को अगले 45 दिनों तक और बढ़ाने पर पूरी सहमति दे दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो इजराइल और लेबनान के बीच 45 दिन तक फिलहाल युद्ध विराम बढ़ चुका है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि भाई चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई है, दोनों देशों को फायदा होगा। जिनपिंग के साथ बैठक भी की, फिलहाल बीजिंग से वो रवाना हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन का चीन दौरा पूरा कर वापस रवाना हो गए। बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि चीन के साथ शानदार ट्रेड डील हुई और कहा कि इन समझौतों से अमेरिका और चीन दोनों को फायदा होगा। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन होर्मुज खोलने में मदद को तैयार है। ईरान ने होर्मुज के लिए नए प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को यह दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज को खुला रखने में मदद की पेशकश की है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। और इधर ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, यानी अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज
जहाजों को ईरान की निगरानी और मंजूरी से गुजरना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबरों में आप देखिए, नीट पेपर लीक मामले में पुणे का केमिस्ट्री प्रोफेसर गिरफ्तार हो गया है। सीबीआई ने मास्टरमाइंड बताया, कोचिंग में छात्रों को सवाल बताए, नीट एग्जाम पैनल में भी रहा। तो किस तरह से आजकल आप देखिए पेपर लीक में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो जाते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में शुक्रवार को ये 8वीं गिरफ्तारी हुई है। पुणे से केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी पर यह आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को सवाल और उनके सही जवाब बता दिए थे। और वैसे सीबीआई फिलहाल कुलकर्णी को ही लीक मामले का मास्टरमाइंड बता रही है। जांच एजेंसी के मुताबिक कुलकर्णी लातूर का रहने वाला है और ये केमिस्ट्री का डोमेन एक्सपर्ट भी है और कई सालों तक नीट पेपर तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा भी रहा है। और ऐसे में कुलकर्णी को पेपर तक सीधी पहुंच थी और वह पुणे में अपने घर पर कोचिंग क्लास भी चलाता था। फिलहाल नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी। इस साल जो ये परीक्षा रद्द हुई है, ये परीक्षा 21 जून को होगी और ये पेपर पेंसिल से होगी। सरकार ने भी ये माना कि भाई पेपर लीक हुए हैं। ताजा अपडेट में अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि भाई 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा और छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर भी चुन पाएंगे। तो कुल मिलाकर 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होगी और छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा। और इधर आप देखिए अमेरिका और चीन में पेपर लीक की घटनाएं न के बराबर होती हैं। तो ऐसे में भारत के इस एग्जामिनेशन सिस्टम को भी इन देशों से सीखने की कई हद तक जरूरत है। यानी दोस्तों अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे जो देश है ना, यहाँ पर ऐसी मजबूत प्रणालियां विकसित की गई है जहाँ पेपर लीक होना लगभग असंभव है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि भाई विदेश यात्राओं पर टैक्स की जो खबरें हैं वो गलत हैं, विदेश जाने पर रोक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स सेस लगाने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये पूरी तरह से गलत है और इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। पीएम मोदी ने लिखा कि विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट स्टाफ को 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम, जज भी कार पुलिंग करके कोर्ट जाएंगे। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर यह फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग को लेकर ये नई गाइडलाइन जारी की है। अब कोर्ट के हर विभाग का स्टाफ 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर आएगा और सभी जज कार पूल करेंगे। कार पूल का मतलब वही हुआ ना कि जो एक रूट पर जैसे जो जज साहब रहते हैं वो एक साथ ही बैठ के आएंगे, अलग अलग कारों में आने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री से जुड़ा 50% स्टाफ भी घर से ही काम करेगा। और इधर आप देखिए पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे हो गए हैं और नई कीमतें लागू भी हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए लीटर महंगा हो गया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ ही प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। और इसके अलावा देखिए आप डॉलर के मुकाबले रुपया, $1 की जो कीमत है ना दोस्तों वो 96 रुपए 14 पैसे हो गई है। और ये वैसे देखा जाए तो ऑल टाइम लो का आंकड़ा है। यानी रुपया जो है ना वो दोस्तों डॉलर के मुकाबले 50 पैसे गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है और इसीलिए महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई जल्दी अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही ना तो फिर ये रुपया जल्दी 100 के स्तर को भी छू सकता है। फिलहाल आप देखिए भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है। राष्ट्रपति अल नाहियान के साथ बैठक में ये फैसला हुआ। मोदी के प्लेन को F-16 फाइटर जेट से सुरक्षा दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। अयोध्या केस को फैसले का आधार बनाया। मुस्लिमों को नमाज की इजाजत देने का आदेश खारिज कर दिया गया है। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार की भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार बनाया गया। इधर आपको बताएं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक 21 मई को होगी। पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल की भी संभावनाएं बन रही हैं। बचत पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसी संभावना है कि मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो 21 मई को हो सकती है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड हो चुकी है। मनोरंजन, सुविधा और सोशल मीडिया के जमाने में यही कनेक्टिविटी अब हमारी निजता के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। यानी दोस्तों आपकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। कनेक्टिविटी निजता के लिए बड़ा खतरा है। स्मार्टफोन, टीवी, ओटीटी, यहाँ तक कि कनेक्टेड कार भी आपका डेटा चुरा सकती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे खतरे तो बढ़ ही रहे हैं। और वैसे बड़ी खबर आप देखिए आजकल तो सब्सक्रिप्शन का भी चक्रव्यूह है। ग्राहक एक्चुअल नुकसान में है। 75% अमेरिकी कंपनियां सब्सक्रिप्शन मॉडल को अपना चुकी हैं। होता ना कि हर महीने एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो पैसे कटते रहते हैं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए अब पेपर लीक पर लगाम लगेगी। जीरो टच सिस्टम लॉन्च किया गया। एग्जाम सेंटर पर ही प्रश्न पत्र प्रिंट होंगे और एआई से लैस इस मशीन से सीलबंद पैकेट निकलेंगे। पेपर लीक के मामलों को देखते हुए गुजरात के युवा उद्यमियों ने एआई आधारित पेटेंटेड जीरो टच सिस्टम लॉन्च किया है और इस सिस्टम को यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित प्रिंटिंग और वितरण के लिए तैयार किया गया है। राजस्थान के जयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में कार्यक्रम में इस पेटेंटेड जीरो टच मशीन की लॉन्चिंग की गई है और इस मशीन की कई सारी खासियतें भी हैं। शिक्षकों की टीम क्लाउड पर पेपर अपलोड करेगी। एआई चुनेगा कोई एक
एक प्रश्न पत्र, परीक्षा से 2 घंटे पहले ऑटोमेटिक प्रिंटिंग होगी और परीक्षा से 10 मिनट पहले सीलबंद पैकेट खुलेगा। तो ऐसे में पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान भी बन सकता है। और इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, परिवार के 11 लोग बीमार हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तरबूज के बाद उन्होंने मैगी खाई थी। गोरखपुर में डॉक्टरों को फूड पॉइजनिंग की आशंका लगी है और गोरखपुर की यह घटना बताई जा रही है। परिजनों ने कहा कि रात में तरबूज खाने के बाद सभी ने मैगी खाई थी और ऐसे में गोरखपुर से एक ही परिवार के 11 लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई। और इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। श्योपुर में भी शुक्रवार सुबह तरबूज खाने के बाद एक शख्स की जान चली गई, जबकि बेटे की हालत भी गंभीर बनी हुई है। सीने में जलन की शिकायत के बाद पिता और पुत्र ने तरबूज खाया था। इस मामले में भी फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। और इधर आप देखिए एलपीजी गैस कनेक्शन पर ये नया अपडेट आप देख सकते हैं। ट्रांसफर की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एलपीजी गैस कनेक्शन को अपने नाम कराना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। परिजन की मृत्यु के बाद या अन्य व्यक्ति के कनेक्शन को भी नियमों के अनुसार ट्रांसफर किया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत पुरानी सिक्योरिटी राशि में ही नामांतरण होगा, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और कागजी प्रक्रिया भी सरल की गई है। इधर मराठा आरक्षण पर सियासत फिलहाल गर्मा गई है। मनोज जरांगे पाटिल आज बड़े आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन फिर गर्मा गया है। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। 45 दिन ब्याज मुक्त क्रेडिट और ज्यादा रिवॉर्ड। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कारोबारियों के लिए नया एफडी आधारित बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और इसमें अलग अलग बिजनेस क्रेडिट लिमिट मिलेंगे, 45 दिन ब्याज मुक्त सुविधा, 0% फॉरेक्स मार्कअप और बिजनेस खर्चों पर ज्यादा रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर देखिए आप। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। 1 अक्टूबर 2026 से नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो जाएगा। पराली जलाने पर सख्त निगरानी की जाएगी। किसानों के लिए मशीन और मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही 2027 से एनसीआर में नए CNG और डीजल ऑटो पर रोक लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। बिना सरकारी सहायता वाले स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगा 7वां वेतन आयोग। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से करीब 30,000 वेतन बढ़ जाएगा। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना सरकारी सहायता वाले स्कूलों के शिक्षकों को ये बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 6ठे और 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण के आदेश दिए हैं। ITR फाइलिंग को लेकर भी अपडेट आप देख सकते हैं। टैक्स फाइलिंग शुरू हो गई है और डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी भी जारी कर दी है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब नया जीमेल अकाउंट बनाना महंगा पड़ेगा। गूगल ने फ्री 15 GB स्टोरेज को लेकर बड़ा नियम, यानी अब तक नया गूगल अकाउंट बनाते ही यूजर को जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज के लिए कुल 15 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाता था। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, अब कंपनी ने अपनी स्टोरेज पॉलिसी में बदलाव किया है। गूगल ने यह बदलाव फर्जी अकाउंट और बोट्स को रोकने के लिए किया। मतलब अब हर नए गूगल अकाउंट को पहले की तरह सीधे ही 15 GB फ्री स्टोरेज नहीं मिलेगा। कंपनी ने नई पॉलिसी शुरू करते हुए कहा कि भाई अगर 15 GB स्टोरेज पाना है तो यूजर को अपना फोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। बिना नंबर वेरिफिकेशन के नए अकाउंट को केवल 5 GB स्टोरेज ही दिया जाएगा। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका में एक नई रिसर्च हुई है जिसमें बड़ी बात सामने आई है। जांच किए गए 98% से अधिक लोगों के ब्लड में फॉरएवर केमिकल्स यानी PFAS मौजूद थे और ये केमिकल्स शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी ये ऐसे सिंथेटिक केमिकल होते हैं जो बहुत धीरे धीरे टूटते हैं और लंबे समय तक शरीर और पर्यावरण में बने रह सकते हैं। हालांकि केवल ब्लड में इनके पाए जाने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को कोई बीमारी है, लेकिन लंबे समय तक अधिक मात्रा में मौजूद रहने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। और इधर ट्विटर यानी X को लेकर भी अपडेट आया है। पुराने पोस्ट ढूंढना और भी आसान हो गया है। X पर हिस्ट्री फीचर का फायदा आप ले सकते हैं। इधर राकेश टिकैत ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर 2027 से पहले किसानों के लिए एक बड़ी लड़ाई का आह्वान किया है। उन्होंने जल, जंगल, जमीन बचाने और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी जोर दिया। साथ ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर में आप देखिए, संदिग्ध डिग्री वाले हजारों फर्जी वकीलों पर CBI को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काले वस्त्र पहने हजारों घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। CBI को इसकी जांच करनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने अपना दशकों पुराना पहचान चिन्ह यानी लोगो चेंज किया है। लोगो में अब 17 नहीं 18 सितारे चमकेंगे। ये परिवर्तन 18वें रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे के गठन के कारण हुआ है और ये नया लोगो 1 जून 2026 से लागू होगा और अब इसमें 17 की जगह 18 सितारे होंगे। PF से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 3000 रुपए होगी। जुलाई से ही UPI के जरिए PF ट्रांसफर की भी सुविधा शुरू होने वाली है। CBT के सदस्य ने कहा कि 40 लाख पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। UPI से PF की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की सुविधा जुलाई से शुरू हो जाएगी। EPFO से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की तैयारी हो रही है। इधर अरावली मामले में खनन पट्टा धारकों के पक्ष में फिलहाल कोई भी आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अब दर्शन आसान होंगे। 70 साल से अधिक आयु वालों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इनके लिए विशेष
की व्यवस्था की गई है। इधर आप देखिए ब्लिंकिट की मुश्किलें बढ़ी, खराब अंडों की शिकायत पर FSSAI ने जवाब मांगा। ग्राहकों ने बदबूदार रबर जैसे अंडों की शिकायत की थी। ये भी कहा गया कि ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं। एम आधार रिटायर होने वाला है। उदय ने यूजर से कहा कि भाई आप नया आधार ऐप डाउनलोड कर लें। मतलब दोस्तों एम आधार ऐप जल्द ही बंद किया जाएगा और ऐसे में यूजर्स को अब हाल ही में लॉन्च किए गए नए आधार ऐप पर शिफ्ट करने की सलाह दी गई है और इसको लेकर आधार ने ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए बीकाजी की कुछ नमकीन और जयपुर का बिलोना घी बैन। फूड डिपार्टमेंट ने 2 महीने तक बेचने पर रोक लगाई है। जांच में खराब क्वालिटी मिली थी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बीकाजी ब्रांड की मिक्स नमकीन कुछ और जयपुर के ब्रांड बिलोना घी के बैच को बेचने पर रोक लगा दी है। राज्य के अलग अलग जिलों में लिए गए फूड प्रोडक्ट सैंपल जांच में अमानक पाए जाने पर इन नामी ब्रांड कंपनियों पर यह एक्शन लिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ये सैंपल मार्च और अप्रैल महीने में लिए गए थे और इसकी रिपोर्ट आने के बाद अब इन पर एक्शन लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये बैन किए गए 4 प्रोडक्ट बीकानेर, जयपुर और ग्वालियर में मौजूद फर्मों के हैं। कौन कौन से उत्पादों को बैन किया गया इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल 109 रुपए लीटर से भी महंगा हो गया है। हर जिले में 3 रुपए से ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की रेट में बढ़ोतरी की है। शुक्रवार से ही नई रेट लागू भी हो गई है और ये नई रेट लागू होने के बाद राजधानी में यानी जयपुर में पेट्रोल अब 107.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है। साथ ही प्रीमियर पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए गए। राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य में ग्राम पंचायत मानकला और ग्राम पंचायत पाल के तत्वावधान में 14 मई से ही सीता माता मेले का शुभारंभ हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। इधर मध्य प्रदेश में वाहनों का काफिला निकालने वाले नेताजी तलब हो गए। पीएम मोदी की अपील नहीं मानी, सत्ता और संगठन अब सवाल जवाब करेगा। दिल्ली ने भी रिपोर्ट मांगी है। रतलाम में आज से ही 62 रुपए लीटर में मिलेगा दूध। सांची और अमूल दूध के भाव बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। दूध उत्पादकों ने कहा कि भाई पशु आहार भी महंगा हो गया है और ऐसे में अब 16 मई से ही रतलाम में भी अब 62 रुपए प्रति लीटर दूध मिलेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में अब महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू की जाएगी। तो ये बड़े अपडेट आप देख सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने पेट्रोल, डीजल और संसाधनों की बचत को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने बोर्ड में होने वाली सभी बैठकों को ऑनलाइन मोड पर आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभागीय पेशियां भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगी। मध्य प्रदेश में आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। 50% आरक्षण विवाद पर राज्य से जवाब तलब किया गया है। और इधर मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षकों की पुरानी पेंशन और 20 साल की सीनियरिटी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के डायरेक्टर और OIC द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल एक हलफनामे ने शिक्षकों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। रिटायर्ड डॉक्टर से 1 करोड़ 25 लाख रुपए वसूल लिया गया। कर्नाटक और दिल्ली से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। 18 म्यूल अकाउंट से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी मिला है। रायपुर में रिटायर्ड डॉक्टर सपन कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 और आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए सरकारी कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम की मांग की है। इधर छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियमों में संशोधन। अब कॉलोनियों और बाजारों में चार्जिंग पॉइंट खुलेंगे। हाईवे पर हर 25 किलोमीटर में भी अनिवार्य रहेगा। उत्तर प्रदेश में पराग का दूध 2 रुपए महंगा हुआ है। नए रेट 15 मई की शाम से ही लागू हो गए। और तो और उत्तर प्रदेश की सभी गौशालाओं में कृषि सखियों की तैनाती की जाएगी और यहाँ महिलाएं बनेंगी मास्टर ट्रेनर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें आंध्र प्रदेश से लाई गई नेचुरल गैस पर वैट लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भाई अंतर राज्यीय बिक्री है और इस पर केवल केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम लागू होता है। गाजियाबाद नगर निगम ने हाउस टैक्स में बड़ी राहत दी है। ऑनलाइन भुगतान पर छूट मिल रही है। 3 महीने तक ब्याज नहीं लगेगा। इधर यूपी बार काउंसिल ने ऑनलाइन प्रमाण पत्र सुविधा शुरू कर दी है। अधिवक्ता अब पंजीकरण और COP दस्तावेज घर बैठे ही डाउनलोड कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की। परिषद ने वेबसाइट पर एक विशेष ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध कराई है। आगरा में जुटेंगे देश भर के न्यूरो साइंस और स्पाइन विशेषज्ञ। स्ट्रोक और ब्रेन डिजीज के आधुनिक इलाज पर विशेषज्ञ वैज्ञानिक मंथन करेंगे। आगरा में 17 मई को देश भर के न्यूरोलॉजी और स्पाइन विशेषज्ञ एक ही मंच पर जुटने वाले हैं। होटल JP पैलेस में कार्यक्रम होगा। इधर बिहार पुलिस में 10,468 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। 10,469 पोस्ट प्रमोशन से भरी जाएगी। सबसे ज्यादा कांस्टेबल की बहाली होगी। बिहार पुलिस में नियुक्ति और प्रोन्नति को लेकर ये गृह विभाग ने बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। अन्ना और बिहार में युवा किसान बनेंगे डिजिटल कृषि योद्धा। सरकार ट्रेनिंग भी देगी। झारखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 20 तारीख तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 17 और 18 तारीख को फिर से आंधी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इधर हरियाणा में पेट्रोल 100, डीजल 90 के करीब पहुंच चुका है।
सीएनजी के रेट भी बढ़े हैं। फल और सब्जियां भी महंगी हुई है। टैक्सी ऑपरेटर 2 रुपए प्रति किलोमीटर तक एक्स्ट्रा चार्ज भी करेंगे। इधर हरियाणा में खेल मेडल जीतने वाले कर्मचारियों को सीएम ने बड़ा तोहफा दिया है। इंक्रीमेंट दावे के अगले महीने से ही लाभ मिलेगा। नए नियम जारी हो गए। स्पेशल छुट्टी भी मिलेगी। कुल मिलाकर हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। 47 पैसे प्रति यूनिट बोझ पड़ सकता है। FPPAS सरचार्ज वसूली पर 10 जून को सुनवाई होगी। हरियाणा में आप देखिए 590 करोड़ के बैंक घोटाले में CBI की रेड हुई है। चंडीगढ़ पंचकुला में 7 ठिकाने खंगाले, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट भी जब्त किए गए और अब 5 IAS से भी पूछताछ की जाएगी। पंजाब निगम चुनाव में देखिए आप आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। मोहाली, जीरकपुर समेत कई निकायों के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। 26 मई को मतदान होगा। अमृतसर में जल्दी ऑनलाइन चालान की व्यवस्थाएं शुरू होने वाली हैं। 1300 CCTV कैमरों से निगरानी होगी। हिमाचल में कॉमर्शियल प्राइवेट संस्थानों पर सेस प्रति यूनिट बिजली पर 1 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। होटल, हॉस्पिटल, मॉल और पेट्रोल पंपों पर मार पड़ेगी। यानी हिमाचल सरकार ने कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थानों पर बिजली सेस लगाने का ये फैसला लिया है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ता 58% से अब 60% हुआ। पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप की तीव्रता 2.4 मापी गई है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में देर रात हल्के भूकंप के झटके महसूस हुए। IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर 15वीं भर्ती की रिजर्व लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट जारी हो गई है। सोने चांदी के भाव में आप देखिए, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 1 किलो चांदी 18,693 रुपए घटकर 2,68,000 रुपए रह गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,949 रुपए घटकर 1,58,000 रुपए पर आ गया है। शेयर मार्केट अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स 160 अंक गिरकर 75,237 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 46 अंकों की गिरावट रही और ये 23,643 के स्तर पर बंद हुआ है। और अब एक नजर डालते हैं आज का राशिफल। आज शनिवार 16 मई को मेष राशि वालों के छोटे उद्योग में बड़ा फायदा मिल सकता है। वृष राशि वालों की ऑफिशियल यात्रा भविष्य में फायदेमंद रहेगी। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है और काम में भी तेजी आएगी। कर्क राशि वालों को नौकरी में मन मुताबिक बदलाव मिलने से खुशी का माहौल बना रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के कारोबार में फायदा और नए एग्रीमेंट मिलने के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। कुंभ राशि वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है और कामकाजी महिलाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। और बाकी राशियों का आज सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और आपको लगता है कि हमने वास्तव में खबरें निकालने में मेहनत की है, तो प्लीज आप इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ताकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही काम की खबरों के अपडेट लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। पहली बार ये वीडियो आपने देखा तो सब्सक्राइब वाला लाल वाला बटन भी जरूर दबाएं। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।